दोस्तों हिंदी प्रैक्टिस सेट में आज हम लोग प्रैक्टिस नंबर सेट 6 करेंगे। पहले मैंने 6 सेट अपलोड कर दिए हैं, यदि आपने नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है। और सबसे इम्पोर्टेंट और ज़रूरी बात, देखिए बिना प्रैक्टिस के परफेक्शन नहीं आता, इसलिए आप लोग ये मत सोचिए कि सिलेबस कंप्लीट होगा तो प्रैक्टिस करेंगे। आप लोग साथ में प्रैक्टिस करते जाइए, आपका अच्छा रिजल्ट आएगा। ठीक है, बिना टाइम गवाए हम प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा, यदि नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, और सत्संग शब्द का समास भेद बताइए। अभी कैसे हो सकता है सत्संगी समास का भेद बताना, तो कौन सा समास होगा आपका ऑप्शन में, तो क्या है, तो ये क्या हो जाएगा, द्विगु समास। कैसा समास हो जाएगा, द्विगु समास। क्लियर हो गया। उसके बाद निम्नलिखित शब्दों में से किसका एक लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है। अब देखिए इनमें से कौन सा जो हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है, तो आप बताएं कोयल है क्या, क्योंकि कोयल क्या हो जाते हैं, अपने बच्चे कहाँ रखाती है, कौवे के घोंसले में। ठीक है, मेरा बेटा धनंजय, मेरी आंखों का तारा होना, तो बहुत ज़्यादा किसी चीज़ से लगा होना तो मेरी आंखों का तारा होना, तो अत्यंत प्रिय होना या बहुत प्रिय होना। तो मतलब ऑप्शन नंबर देखिए आपको जो सुटेबल लगे आप पहले करिए डिसाइड, फिर मैं बताता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपने कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर बी, देशांतर का समास। कौन सा समास है, देशांतर में कौन सा समास है, ऑप्शन नंबर ए, कर्मधारय समास। ठीक है, इसके बाद अंडे का शहजादा का अर्थ है, सॉरी, अनुभवहीन व्यक्ति। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव है, कौन सा तद्भव, तद्भव वह शब्द होते हैं जो हिंदी के संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भंवरा। श्रृंगार शब्द का तत्सम, श्रृंगार लिखा कैसे जाता है ये भी सीख लीजिएगा, ये होता है दोस्तों, ये अंडरलाइन रहता है। ये आप कभी आपको लगेगा कि ये वाला होगा, लेकिन आप ये वाला लगाइएगा, सी नंबर। ठीक है, लगने से नहीं होता, सही लिखने से होता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है, ऑप्शन नंबर बी, दिन। अंगीठी का तत्सम शब्द है, अग्निष्टिका। ठीक है, अग्निष्टिका, ये लगा दीजिएगा। जस दूल्हा तस बारात, बनी बराता। देखो वैसे जस दूल्हा तस बराती ऐसे होता है, लेकिन बराता बोला है, लेकिन जो बोला है वही करना है हम लोगों को। तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सभी साथी एक जैसे होना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिस समास में प्रथम पद संख्यावाचक और अंतिम पद संज्ञा हो तो उसे समास को क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर एक, दिगु। दिगुवाचक संख्यावाचक होता है, फिर क्या हो जाता है, संज्ञा हो जाती है। कबीरा सोई पीर है, कबीरा सोई पीर है, जे जाने पर पीर, जे जाने पर पीर, जे पीर, जे पर पीर न जानिए जनाई, जे पे पीर न जनाई, सो काफिर बेपीर। ठीक है, सो काफिर बेपीर। निम्नलिखित पंक्तियों में से कौन सा अलंकार है, ऑप्शन नंबर बी, यमक अलंकार। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग है, ऑप्शन नंबर डी, मृत्यु। चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मथे नहीं जाते हैं, मढ़े जाते हैं। ठीक है, मढ़े जाते हैं, तो इसका अर्थ बताइए। सीमित साधन में बड़े काम नहीं होते, ऑप्शन नंबर सी। विद्वान व्यक्ति पूजनीय होते हैं, उपयुक्त में से विशेषण बताना है आपको, ऑप्शन नंबर बी, गुणवाचक विशेषण। भूधर्व का संधि बताना है, संधि विच्छेद बताना है, ऑप्शन नंबर 16, कभी भू प्लस उधर्व। ठीक है, ये देखिएगा भू प्लस उ लग जाता है। 17 में अपकीर्ति शब्द का उपसर्ग होगा, ऑप्शन नंबर सी, अप। टेढ़े मेढ़े रास्ते जिसका उपन्यास है, किसका उपन्यास है ये बताना है, ऑप्शन नंबर ए, भगवती चरण शर्मा। बदमाश शब्द का उपसर्ग होगा, 19 का ए, बद। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से विशेष पद हैं, ऑप्शन नंबर ए, उपमा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है,
ऑप्शन नंबर डी विषाद। कौन सा वाक्य शुद्ध है? ऑप्शन नंबर डी उस समय चरखा चलाना भी एक अनुशासन था। निम्नलिखित शब्दों में से जो शब्द विशेषण नहीं है उनका उल्लेख कीजिए। ऑप्शन नंबर डी मानस। खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि कौन माने जाते हैं? ऑप्शन नंबर सी अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरि और अथक का विलोम है या अथ का, तो ऑप्शन नंबर सी इति। जब लक्ष्मी जी के हाथ पीले करने का समय आ गया है। अब लक्ष्मी के हाथ पीले करने का समय आ गया है, रेखांकित मुहावरा बताना है आपको। विवाह करने का ऑप्शन नंबर ए। अभिज्ञ का विलोम है ये अज्ञ। अनुरक्त का विलोम है ऑप्शन नंबर बी विरक्त। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन नंबर बी जलद। लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय आता है? तो ऑप्शन नंबर ए अक। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हाथ का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन नंबर ए कटी। नाश कर देने के लिए मुहावरा है ऑप्शन नंबर बी पानी फेर देना। चांदनी का पर्यायवाची नहीं है 33 का ऑप्शन नंबर डी मयंक। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन नंबर सी पद्मा। ऑप्शन नंबर सी पद्मा। किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? अशुद्ध है, सॉरी अशुद्ध है। भुक्खड़, ठीक है, भुक्खड़ का होता है, ऑप्शन नंबर डी है। सापेक्ष का विलोम शब्द है निर्क्षेप, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा वाक्य शुद्ध है? तुम्हें कल कुछ हो जाए तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटि है? ऑप्शन नंबर सी उन्नत अवनत नहीं होता है। यथार्थ का विलोम है ऑप्शन नंबर बी आदर्श। साधु का विलोम है असाधु। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है 41 का नंबर सी उज्जवल, ये गलत है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है ऑप्शन नंबर बी संकीर्ण का विलोम है विस्तरणी, ऑप्शन नंबर डी विस्तारणी। ये आपका
पेट की अग्नि का शुद्ध शब्द है, मतलब एक शब्द में, जठराग्नि। जठराग्नि। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कितने प्रकार के वचन हैं? हिंदी में है, हिंदी में यहाँ पर याद रखिएगा, हिंदी में। ऑप्शन नंबर बी 2। जनार्दन किसका पर्यायवाची है? ऑप्शन नंबर सी विष्णु का। अति का उपसर्ग अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए अधिक। ऑप्शन नंबर ए अधिक। विग्रह का विलोम है? संधि। शुद्ध शब्द रूप है? ऑप्शन नंबर डी मोक्ष की इच्छा रखने वाला वाक्य के लिए उपयुक्त है। बहुत सरल है क्वेश्चन। मुमुक्ष। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।